अब हमारी मांग शिक्षा मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी है। बिल्कुल सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो उसका उनको भुगतान भुगतना पड़ेगा। अगर नड्डा जी गए थे तो उन्हें अगर नैतिक साहस थी तो पहले इस्तीफा कराते उन जिम्मेदार लोगों को, उसके बाद छात्रों की। मंत्री नहीं, कल लाठी चार्ज करवाने वाला गृह मंत्री और इस सब के लिए जो असल जिम्मेदार है उस नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना होगा। जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने छात्रों के साथ धोखा किया है कि पुलिस की वर्दी में आरएसएस के लोग हैं जो लाठियां भांजते हैं। आप राजनाथ कह चुके हैं पहले ही कि ये भाजपा है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। और ये बहुत मशाल और अपनी मांग को लेकर के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो मशाल लेकर के निकल चुके हैं। तमाम लोगों की नीट पेपर लीक को क्या जवाबदेही सरकार की है उसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करेंगे आज आप लोग मशाल लेकर के निकले, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर छात्रों के हितों का हनन हुआ है, वो हम छात्र जुड़े हुए जितने भी लोग हैं इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। और हमारी मांग है कि भारत सरकार जल्द से जल्द छात्रों की जो मांग है उसको पूरा करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। चलिए, क्या लगता है सरकार सुनेगी? कल जितना बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, बिल्कुल सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो उसका उनको भुगतान भुगतना पड़ेगा। एमएलसी दीपक सिंह जी आज आप निकले हैं मशाल जुलूस, कल जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, क्या लगता है सरकार सुनेगी? सरकार को सुना कर लौटेंगे। ये सरकार जो अन्याय और अत्याचार करके सरकार को चला रही है, छात्रों पर लाठियां चलाती है, छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़ती है, उनके पेपर लीक कराती है और सीना चोरी करके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी कराती। अब हमारी मांग शिक्षा मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी है और ये शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक चलता रहेगा। कल लाठीचार्ज के में जो घायल हुए छात्र उनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की, आज जेपी नड्डा भी गए मुलाकात करने। मुझे लगता है राहुल गांधी अब इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। राहुल गांधी वो नेता हैं जो किसी भी कार्यक्रम को मुकाम तक पहुंचाते हैं। अगर नड्डा जी गए थे तो उन्हें अगर नैतिक साहस थी तो पहले इस्तीफा कराते उन जिम्मेदार लोगों को, उसके बाद छात्रों की। और भी लोग हैं, बात करेंगे। आप लोग आज मशाल लेकर के निकले हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज 1 महीने से हिंदुस्तान के नौजवान जंतर मंतर पे थे, लेकिन इस सरकार ने उनसे कोई बात नहीं की। ये जो कल हुआ वो हिंदुस्तान के नौजवानों का सब्र का बांध टूट चुका। 22 नौजवान जो आत्महत्या किए, ये उनकी हत्यारी सरकार है। तो और आज राहुल गांधी जी ने जो ऐलान किया वो हिंदुस्तान का ऐलान है कि इस सब केवल शिक्षा मंत्री नहीं, कल लाठी चार्ज करवाने वाला गृह मंत्री और इस सब के लिए जो असल जिम्मेदार है उस नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना होगा। क्योंकि हिंदुस्तान का नौजवान जाग चुका है और इस सरकार के आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। ये जो जुल्मी सरकार है, हिंदुस्तान का जो नौजवान उसको उखाड़ फेंकेगा, ये अब तय हो चुका है। जेपी नड्डा ने आज मुलाकात करी है जो लाठीचार्ज में घायल हुए उन छात्रों से। अब हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। अब इस सब मलहमों से कुछ नहीं होने वाला है। इस सरकार की जो जुल्मत है उसको इस देश का नौजवान जान चुका है। अब ये कुछ भी कर लें, अब इनका अंत सुनिश्चित है। जो नौजवान इनको लाया था वही नौजवान इनके हसर तक पहुंचाएगा। आज ये तय हो चुका है। छात्रों की गूंज जो है अब लखनऊ में पहुंच चुकी है। देहरादून में बीते दिनों राहुल गांधी ने कार्यक्रम किया था, कल बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ। सरकार एक तरफ जेपी नड्डा उन लोगों को डेलीगेशन को बैठाए रखे और दूसरी तरफ अमित शाह ने धर्मेंद्र प्रधान को बुलाया और बाहर जो है वो लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और तस्वीरें आप देखी होंगी, बंदूक ताने जवान खड़े थे। देखिए, इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने छात्रों के साथ धोखा किया है। जब छात्र अपने अधिकारों की बात नहीं कर रहे थे तब तो वो pरीक्षा पे चर्चा कर रहे थे, मन की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो मन की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम ये छात्र कह रहे हैं कि आप छात्रों की बात करिए, वो छात्रों की बात नहीं कर रहे हैं। जब छात्र उनसे सवाल पूछने जा रहा है तो सांसद छोड़ के भाग जा रहे हैं। कायर प्रधानमंत्री है इस देश का, जो छात्रों के साथ जो इनकी नाकामी साबित हुई है, पेपर लीक हुआ है 100 से ज़्यादा, उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय भागने का काम कर रहे हैं। इस देश की युवा शक्ति ने जिनको चुना था
उनको इन्होंने भ्रमित रखा था, इनको भ्रमित रखा था, धर्म के नाम पे कहीं उलझा के रखा था। आज वो युवा जाग रहा है, वो पूछ रहा है कि जब हम तुमको चुनने का अधिकार रखते हैं तो तुम हमारे सवालों के प्रति जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते हो, तुम भाग क्यों रहे हो, सवाल पूछने वाला है युवा। भारतीय जनता पार्टी या कहीं केंद्र के जो गृह मंत्री हैं वो छोटी छोटी बातों पर मुख्यमंत्री बदल देते हैं। शिक्षा मंत्री से कल घंटों में बैठक हुई, इस्तीफा नहीं हो रहा है। किस प्रकार का डर शिक्षा मंत्री से है कि भाई वो नहीं हो रहा है? देखिए, शिक्षा मंत्री हो या चाहे कोई भी, राजनाथ कह चुके हैं पहले ही कि ये भाजपा है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, और ये बहुत बेशर्मी का बयान है। अगर आप किसी इस देश में आप केंद्रीय मंत्री हैं या जिस मंत्री पद पे आप हैं, अगर उसकी जिम्मेदारी आप सही से निर्वहन नहीं कर सकते हैं तो आपको बेहतर चाहिए कि आप छोड़ दें उस पद को। लेकिन बेशर्मों की सरकार है और राहुल गांधी सीधा साफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि ये छात्रों के मुद्दे पर निकम्मी साबित हो रही है। चलिए महराज भाई, क्या कहेंगे? आज आप लोग जो है मशाल लेकर के निकले हैं। देखिए, हम लोग छात्रों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है और उसके मांग रहे हैं और इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी जब पिछली विपक्ष में थी तो किस तरह से वो इस्तीफे मांगा करती थी, और हमारी सरकार में अगर कहीं कोई कमी होती थी, कहीं ऊंच नीच होती थी तो इस्तीफे होते थे। आप लोगों ने देखा होगा, लगातार इस्तीफे हुए हैं। हमारी सरकारों में नैतिकता का आलम ये था कि शास्त्री जी रेल मंत्री थे और घटना हो गई थी तो रेल तो वो नहीं चला रहे थे, लेकिन शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। आज की सरकार में छात्र जो है वो इस्तीफा मांग रहे हैं तो इस्तीफे के बदले उन्हें लाठियाँ मिल रही हैं, और लाठियाँ मारने वाले बहुत सारे लोग। अब ये देखने में आ रहा है कि ये नया ट्रेंड चला है कि पुलिस की वर्दी में आरएसएस के लोग हैं जो लाठियाँ भांजते हैं। आप लोग देख रहे हैं, दुनिया को ये दिखाइए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं आज मशाल लेकर के लखनऊ की सड़कों पर निकले हैं, और राहुल गांधी का कार्यक्रम छात्रों की गूंज जो है वो अब लखनऊ पहुँच चुका है। देश धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का इंतजार कर रहा है। इस्तीफा कब होगा ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से राष्ट्रीय वॉइस के लिए नावेद माजिद की रिपोर्ट।